देखो बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, ईआर मॉडलिंग। ईआर मॉडलिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द बिजनेस डोमेन। Unless we gain a common understanding that reflects how the enterprise operates, the design we produce will fail. तो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि बिजनेस कैसे काम कर रहा है, कौन से डेटा एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, कौन कौन सी एंटिटीज हैं, to get a precise understanding of the nature of the data, डेटा कंज्यूम कैसे हो रहा है। तो हमारे पास एक कोई मॉडल होना चाहिए जिसके थ्रू हम जो है डेटा एलिमेंट्स को मॉडल कर सकें, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, ईआर मॉडलिंग। ईआर मॉडलिंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच टू डेटाबेस डिज़ाइन, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं विथ आइडेंटिफाइंग द important data entities एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन दैम। उन एंटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, और ग्रेजुअली हम इसमें डिटेल्स ऐड करते रहते हैं। इसमें एट्रीब्यूट्स भी हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो आपको पता करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाने जा रहा हूं मैं, उसमें कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व्ड हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये समझ में आती है बात कि हमारे पास एक डॉक्टर होना चाहिए, एक पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, मेडिसिन होनी चाहिए। फिर डॉक्टर और मेडिसिन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हमें समझ में आता है। डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, डॉक्टर जो है ट्रीट करता है पेशेंट को। फिर डॉक्टर के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए कि डॉक्टर की आईडी, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, डॉक्टर का डिपार्टमेंट, डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन। ये इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर के लिए रखनी है। मेडिसिन के लिए इन्फॉर्मेशन रखनी है कि उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसकी प्राइस क्या है, किन बीमारियों में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके क्लिनिकल ट्रायल के क्या रिजल्ट्स हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जनाब। तो एंटिटी टाइप, सबसे पहले हमारे पास एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो a group of objects with the same properties which are identified by the enterprise as having an independent existence. So for example, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हम जो है डॉक्टर की एंटिटी हम ले लेंगे। स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हमारे पास, सलीम है, आबशार हो गया, मिसाल के तौर पर नबाहत हो गई, मिसाल के तौर पर शहीद हो गया। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए हम एक कॉमन एंटिटी बनाएंगे स्टूडेंट की। तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट सिंबल होता है ईआर डायग्राम में, जो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक ईआर डायग्राम शो की गई है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। सबसे पहले हमने हाई लेवल एंटिटीज डिफाइन कर दी। वी डोंट हैव मच डिटेल, कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। मिसाल के तौर पर स्टाफ है, स्टाफ के अंदर स्टाफ नंबर आ गया, ब्रांच के अंदर ब्रांच नंबर आ गया, लीज के अंदर लीज नंबर आ गया। ये प्राइमरी की हमने सिर्फ डाल दी है,
क्लाइंट के अंदर क्लाइंट नंबर आ गया, ये डिफरेंट एंटिटीज आ गई जिनको हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में शो किया है। रेक्टेंगल में टॉप पे जो है हमारे पास एंटिटी का नाम आ गया और नीचे जो है उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है जनाब। फिर हम जो है एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप्स को शो करते हैं, जैसे स्टाफ रजिस्टर्स अ क्लाइंट। स्टाफ जो है एक क्लाइंट को रजिस्टर करता है, स्टाफ रजिस्टर्स अ क्लाइंट एंड क्लाइंट आर रजिस्टर्ड इन अ ब्रांच। फिर यहाँ पे हम कार्डिनैलिटी भी शो करते हैं रिलेशनशिप की। वन, यहाँ पे वन शो हो रहा है कि एक स्टाफ जो है रजिस्टर करता है, और यहाँ पे स्टैरिक है, जीरो से स्टैरिक। एक स्टाफ जो है जीरो से लेके कई क्लाइंट्स को रजिस्टर कर सकता है। हो भी ये भी हो सकता है कि स्टाफ जो है किसी क्लाइंट को रजिस्टर ना कर रहा हो, ऐसा भी स्टाफ हो सकता है। फिर ऐसा भी स्टाफ हो सकता है कि जो बहुत सारे क्लाइंट्स को रजिस्टर कर रहे हो, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसी तरीके से एक ब्रांच में कई क्लाइंट रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है जनाब। तो ये रिलेशनशिप शो किया गया है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है उसको लीज किया जाता है, तो लीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो रही है। क्लाइंट जो है उसकी सेल्स प्रेफरेंस, स्टेट्स प्रेफरेंस होती है कि क्लाइंट जो है कौन सी स्टेट में जो है प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है। क्लाइंट के पास लीज होता है, क्लाइंट होल्ड्स अ लीज। प्रॉपर्टी फॉर रेंट और बिजनेस ओनर के दरमियान रिलेशनशिप है कि बिजनेस ओनर जो है ओन्स करता है किसी प्रॉपर्टी को। प्राइवेट ओनर भी हो सकता है, इसी तरीके से बिजनेस ओनर भी हो सकता है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजेस प्रॉपर्टी फॉर रेंट। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट की जाती है प्रॉपर्टी की, और यहाँ पर जो है इससे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकलता है, एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी निकलती है जिसको हम कहते हैं डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जिसमें आप जो है डेट स्टोर कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट स्टोर कर सकते हो, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। रिलेशनशिप टाइप्स, a set of meaningful association among entity types। तो दो एंटिटीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप होगा जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए, एसोसिएशन भी कहा जाता है इसको। रिलेशन का कोई नाम होगा, तो दो एंटिटीज के दरमियान आप एक लाइन के थ्रू एसोसिएशन को शो करते हैं जिसमें आप आ, कोई रिलेशनशिप स्पेसिफाई करते हैं। रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी भी होती है। मिसाल के तौर पर ब्रांच और स्टाफ के दरमियान हैज़ का रिलेशन है कि हर स्टाफ की एक ब्रांच होगी। बाज़ रिलेशनशिप जो है दो एंटिटीज़ के दरमियान होंगे, बाज़ रिलेशनशिप्स तीन एंटिटीज़ के दरमियान भी हो सकते हैं। जैसे रजिस्टर्स है, स्टाफ जो है क्लाइंट को रजिस्टर करता है किसी ब्रांच में, तो यहाँ पे तीन एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो ये टर्नरी रिलेशनशिप है। रिकर्सिव रिलेशनशिप, रिकर्सिव रिलेशनशिप में दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप है। एक जो है वन डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा जो है दूसरी से पहली डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरी से पहले की तरफ आ रहा है। तो स्टाफ जो है मिसाल के तौर पर किसी ब्रांच को मैनेज भी कर रहा होता है, और ब्रांच के अंदर ही स्टाफ होते हैं। तो मैनेजर जो है किसी
ब्रांच को जो है मैनेज कर रहा होता है और मैनेजर इटसेल्फ एक स्टाफ भी होता है, तो ये रिकर्सिव रिलेशनशिप भी हो सकता है एंटिटीज के दरमियान। ठीक है जनाब। एट्रीब्यूट की बात करें तो हर एंटिटी का कोई ना कोई एट्रीब्यूट भी होगा, एटलीस्ट प्राइमरी की तो होती है उसके अंदर। और हर एट्रीब्यूट का कोई डोमेन होगा कि उसमें क्या वैल्यूज आ सकती हैं, इंटीजर आ सकती है, करेक्टर डेटा टाइप हो सकती है उसकी, बूलियन डेटा टाइप हो सकती है, न्यूमेरिक डेटा टाइप हो सकती है। अब एट्रीब्यूट जो है सिंपल भी हो सकती हैं, कंपोजिट भी हो सकती हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिलके एक एट्रीब्यूट बना रहे हो, मिसाल के तौर पर नेम है, नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये मिलके जो है नेम बना रहे हो, तो ये एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सिंपल एट्रीब्यूट तो मिसाल के तौर पर आईडी हो गया। सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, बाज़ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू एक होगी, बाज़ की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट, एक बंदे का हो सकता है कि वो कई डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा हो, कहीं पे जो है वो ओवर टाइम काम कर रहा हो, कहीं पे जो है वो परमानेंट काम कर रहा हो। मिसाल के तौर पर क्वालिफ़िकेशन, एक बंदे की क्वालिफ़िकेशन जो है कई हो सकती हैं। वो हो सकता है कि एमबीबीएस भी किया हो उसने, उसके बाद एमबीए भी किया हो, किसी बंदे ने एमएस किया हो, फिर पीएचडी किया हो, पोस्ट डॉक किया हो। एट्रीब्यूट्स जो है ड्राइव भी हो सकते हैं। बाद एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पर आप डेट ऑफ बर्थ से एज निकाल सकते हो, तो ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। मंथली सैलरी से आप ईयरली सैलरी निकाल सकते हो। ठीक है जनाब। तो एट्रीब्यूट्स जो है कई तरह के